फियर ऑफ डेथ या एक या दो लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि पूरे ह्यूमैनिटी की प्रॉब्लम है। सो वी कैन से फियर ऑफ डेथ इज फंडामेंटल प्रॉब्लम। गाइज, मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, आप इस वीडियो को देखो या ना देखो, फिर भी आप कभी नहीं मरोगे। बस इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है आपको समझाना कि यू विल नेवर डाई। बस इस वीडियो को समझने के लिए आपको थोड़ी बहुत बेसिक साइंस की नॉलेज होनी चाहिए, और आपकी सोच जितनी अधिक डीप होगी उतनी ही अच्छी तरीके से आप हमारी बात को समझ पाओगे। ओके, तो अभी आप जिंदा हो, है ना? क्योंकि अभी आप ये वीडियो देख रहे हो। बस यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम जिंदा रहने का मतलब देखने को, सुनने को, फील करने को कहते हैं। पर एक बार सोचो, जब तुम नींद में होते हो तब भी तुम होते हो, जबकि तुम्हें अपने अस्तित्व के बारे में, अपनी इस फिजिकल बॉडी के बारे में कुछ नहीं पता होता है, पर फिर भी तुम होते हो। यानी आप जिंदा हो या मर चुके हो, इसका सुनने से, देखने से, फील करने से, सोचने से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, क्योंकि ये सब किए बिना भी तुम जिंदा रह सकते हो। पर हमें से बहुत लोग ये सोचते हैं कि जिंदा रहने का मतलब हमारे पास इस फिजिकल बॉडी का होना होता है, और जब हम सोते हैं तब भी तो हमारे पास शरीर होता है ना, और हम जब मर जाते हैं तो हमारे पास शरीर नहीं होता है। सो टेक इट इज गाइज, अभी तक हमने ये जाना कि हमारे सुनने से, सोचने से, स्मेल करने से, बोलने से जिंदगी का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। नाउ अब हम ये देखते हैं कि हमारे इस शरीर का हमारे जिंदा रहने से या मरने से कोई डायरेक्ट कनेक्शन है या नहीं। सपोज मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हारा एज कितना है, और तुमने बोला 20 ईयर्स। फिर मैंने पूछा कि तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ कितना है, तुमने बोला 1/1/2001। तो एक बार सोचो, क्या उससे पहले तुम नहीं थे? यस, उससे पहले तुम 9 महीने तक अपनी माँ के पेट में थे। सो थिंक अगेन, क्या उससे पहले तुम नहीं थे? यस, उससे पहले तुम एक स्पर्म थे, और जैसा कि हम जानते हैं कि एक स्पर्म में भी लाइफ होता है, कॉन्शियसनेस होता है, चेतना होता है। तो यानी हम जिंदा हैं या मर चुके हैं, उसका इस बॉडी से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। और जैसा कि हमने वीडियो के शुरुआत में डिस्कस किया था कि सुनने से, देखने से, सोचने से हमारी लाइफ का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। और अगर तुम ध्यान से देख पाओ तो एक स्पर्म ना तो सोच सकता है, देख सकता है, ना तो सुन सकता है, ना ही उसके पास कोई स्पेसिफिक बॉडी होती है, पर फिर भी वो होता है। और एक बात मत भूलना, वो स्पर्म अभी तुम हो। और फिर मैं बोलूँ, क्या वो स्पर्म उससे पहले नहीं था? तुम बोलोगे हाँ, मेरे फादर के बॉडी में था। तो क्या तुम्हारे फादर भी इसी स्पर्म से नहीं बने? और फिर क्या तुम्हारे फादर को जन्म देने वाले, और उनको भी जन्म देने वाले, और उनको भी जन्म देने वाले इस स्पर्म से नहीं बने हैं? तो अगर हम ऐसे देखते जाएंगे तो एक तरह से एक साइकिल बन जाएगा, और तुम वहाँ भी पहुँच जाओगे जहाँ से ह्यूमैनिटी की, मानवता की शुरुआत हुई थी। यानी जहाँ से इंसान का एवोल्यूशन होना शुरू हुआ था, तब भी तुम थे। और एवोल्यूशन के फर्स्ट स्टेज में इंसान एक बंदर था, या कहे तो एव से, और ये बने थे एथेरियंस से, और एथेरियंस बने मैमल से, और मैमल्स बने टेट्रापॉड से, और टेट्रापॉड बने फिश से, और फिश बनी बायलैटरल सिमेट्रिकल क्रिएचर से, और बायलैटरल सिमेट्रिकल क्रिएचर बने फ्लैट वार्म से, और फ्लैट वार्म बने जेलीफिश से, और जेलीफिश बनी क्रिएचर लाइक स्पॉन्ज से, और स्पॉन्ज बने यूकैरियोटिक सेल से, और यूकैरियोटिक सेल्स बना प्रोकैरियोटिक सेल से, और प्रोकैरियोटिक सेल बना डीएनए प्रोटीन से, और प्रोटीन बना अमीनो एसिड से, और अमीनो एसिड मिला प्रिमोर्डियल सॉल्ट से, और प्रिमोर्डियल सॉल्ट बना अर्थ पे, और अर्थ बना यूनिवर्स से, और पूरा यूनिवर्स बना है एनर्जी से, और हर एनर्जी बनी है साउंड ऑफ साइलेंस से, और वही साउंड ऑफ साइलेंस तुम्हारे अंदर है, वही साउंड ऑफ साइलेंस तुम हो। तो मैं तो कभी नहीं कह सकता कि तुम कभी मरे थे या कभी भी मरोगे। यहाँ तक ये फिक्स भी नहीं रहेगी, ये यूनिवर्स नहीं रहेगा, तब भी तुम रहोगे। जिस तरह यूनिवर्स के शुरुआत से लेकर तुम अभी तक हो, उसी तरह यूनिवर्स के ख़त्म होने तक भी तुम रहोगे। अगर समझ में नहीं आया सो रीस्टार्ट द वीडियो और दोबारा देखो, और उसके बाद खुद एक एक करके एक एक लेयर को हटाते जाओ, समझते जाओ। With that said, you will never die. So keep loving guys. Bye bye. Thanks for watching.